ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। और यहाँ पर हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे। पहले क्रिया योग से हमने प्रारंभ किया। दिन भर जो हम कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिया करते हैं। कभी शरीर से कोई क्रिया करते हैं, कभी मन से करते हैं, कभी भावनात्मक रूप से करते हैं। तो उन क्रियाओं को करते हुए योग युक्त कैसे रहें, क्रिया योग, उसको क्रिया योग कहा। तो ऋषि ने बताया तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप का अनुष्ठान करें, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और ऐसा क्यों करें? समाधि लग जाए ताकि हमारी और हमारे जो क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि, वो थोड़े तनु हो जाए, कमजोर हो जाए। वो योग के अनुष्ठान से ही, क्रिया योग से ही दोष तनु होते हैं। तो यहाँ पर तनु होते हैं, ऐसे क्यों कहा? नष्ट नहीं होते हैं क्या? कमजोर ही होते, नष्ट नहीं होंगे ना, नष्ट नहीं होंगे। क्रिया योग से नष्ट नहीं होंगे, तनु हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। नष्ट किससे होंगे वो आगे बताएंगे। तो कौन से हैं वो क्लेश जो क्रिया योग से तनु हो जाएंगे? तो मैंने बताया था अविद्या है पहला। तो अविद्या का मतलब क्या है? अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, अनित्य शुचि दुख को सुख मानना, और जो अनात्म है उनको आत्म मानना, जो चेतन वस्तुएं नहीं है उनको चेतन जैसे मानना। ये अविद्या है। उल्टा पुल्टा ज्ञान, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, और जो चीज जैसी है उसको वैसा न मानना, ये अविद्या है। अस्मिता क्या है? दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मते अस्मिता। दृक् शक्ति का मतलब है आत्मा, दर्शन शक्ति का मतलब है बुद्धि। बुद्धि तत्व और आत्म तत्व को एक ही मान लेना। व्यक्ति कई बार बोलता है ये मेरी आत्मा की आवाज है, और वो आत्मा की आवाज नहीं होती, मन की ही आवाज होती है। तो ये क्लेश जो है ये अस्मिता नाम का क्लेश है, अविद्या अस्मिता। फिर राग, राग कहते हैं सुखानुशयी राग, जहां से सुख मिला हमें उसको हम बार बार प्राप्त करना चाहते हैं, अपने से दूर नहीं हटने देना चाहते हैं, इसका नाम है राग। और द्वेष क्या है? दुखानुशयी द्वेष, जहां से हमारी इंद्रियों को दुख मिला
वास्तव में दुख था या नहीं था वो तो एक अलग बात है विश्लेषण करने की, पर हमें दुख लगा, उसको हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। जैसे हमारी जिह्वा को गिलोय का काढ़ा पीना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब वो दुखदाई है ये तो जरूरी नहीं है, वास्तव में तो वो हमारे लिए हितकारी है, पर हमें दुखदाई लगा। तो ऐसे जो कुछ हमें दुखदाई लगा उससे हम अप्रीति करते हैं, प्रीति नहीं करते हैं, इसका नाम है द्वेष। और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सदा बना रहूं इस धरती के ऊपर, कभी भी मेरा अभाव नहीं होना चाहिए, इस घर में, इस समाज में, इस संसार में, इस शरीर में मैं सदा रहूं। ये भावना सब प्राणियों में होती है, मनुष्यों में तो होती ही होती है, दूसरे प्राणियों में भी होती है, कीट पतंग आदि में भी होती है। एक कीड़े को भी आप नाली से बाहर निकाल के थोड़ा तिनका उसको टच करोगे ना तो वो बचना चाहता है, ऐसे ऐसे हिलता है, वो मरना नहीं चाहता है। यद्यपि कीट योनि में है तो वहां से तो जितनी जल्दी मुक्ति हो अच्छा है, पर ऐसा कोई भी आत्मा नहीं चाहता है। और आत्मा ये चाहता है मैं सदा बना रहूं। तो स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वरस्वाही अपने स्वभाव में जो अभिनिवेश क्लेश हमेशा वर्तमान रहता है, और वो क्लेश विदुषो अपि तथा रूढ़ो, विद्वानों में भी वैसे ही आरूढ़ होकर के रहता है। जैसे कि एक सामान्य मनुष्य में जो विद्वान नहीं है उनमें जैसे रहता है, ऐसे विद्वानों में भी रहता है, ये अभिनिवेश नाम का क्लेश है। तो ये क्लेश हमारे 4 अवस्था में रहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, उनमें प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं ये दोष। जो क्रिया योग का पालन करते हैं उनमें तनु रूप में रहते हैं, हल्के रूप में। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न जो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो उनमें थोड़े थोड़े समय में टूट टूट करके आते हैं, बीच बीच में कभी चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। और उदार उनमें होते हैं जो बिल्कुल ही नासमझ होते हैं, जो कभी प्रयास भी नहीं करते हैं कि क्लेश क्या है और इनको हटाना चाहिए, तो उनके हमेशा नाक पे ही रहते हैं ये सारे क्लेश, तुरंत वो उससे युक्त हो जाते हैं उदार अवस्था में। तो यहाँ ऋषि हमें बता रहे हैं उनको तनु करना है पहले, अगर उदार हैं तो उनको तनु अवस्था में ले आए हम प्रयास पूर्वक। तो इतना पाठ हमने पढ़ा था। इस पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। किसी को कुछ पूछना है पीछे के पाठ से, कुछ समझना आया हो आपको? दीदी मैं प्रणाम। एक चीज है कि ये जो अज्ञान लोग हैं उनके जो ये क्लेश हैं वो उदार रहते हैं, तो उनको तो कभी भी कुछ कहीं से पढ़ने को मिलता ही नहीं, तो उनके क्या कभी सही नहीं हो सकते हैं? प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी सही नहीं होंगे, प्रयास तो करना पड़ेगा, अपने आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। चलो आगे, और तो नहीं किसी का कोई प्रश्न? तो अब ये पांचों का स्वरूप बता दिया क्लेशों का। अब आगे 10 नंबर सूत्र में कह रहे हैं ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मः। ते माने वे क्लेश, सूक्ष्मः जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, हमारे अंदर दिखते नहीं है, कोई ऐसे फोड़े की तरह, कोई गांठ की तरह, ऐसे संस्कार दिखते नहीं है, पता नहीं कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। वो प्रति प्रसव हेया, ये मिटेंगे कैसे? जो अभी अनिल जी पूछ रहे थे ना कि प्रयास नहीं करते हैं तो ये मिटेंगे कैसे, या प्रयास करते हैं तो भी कब मिटेंगे प्रयास करने वालों के भी? तो कह रहे हैं ये तो हेय तब होंगे, हेय मतलब नष्ट होंगे, प्रति प्रसव। प्रति प्रसव का मतलब होता है, एक होता है प्रसव, प्रसव का मतलब है उत्पत्ति, और प्रति प्रसव का मतलब है जहां से उत्पत्ति हुई थी उसी कारण में दोबारा लीन होना।
जैसे मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति होती है, उसको कहेंगे प्रसव। और घड़ा टूट के पहले ठीकरे में परिवर्तित हो गया, फिर ठीकरे से भी पूरा चूर्ण बन गया, फिर चूर्ण भी पुराना होते होते मिट्टी जैसा ही बन गया, तो पुनः मिट्टी से मिट्टी में मिल गया। इसका नाम है प्रतिप्रसव। जो कल अर्पिता उसका चार्ट बना लेना एक ना, बड़े उसको मैं भूल गई बनाना था, जो सांख्य योग का सत्वरजतम से जो साम्यावस्था है प्रलय काल में। कुछ बहनों ने आज सुबह शायद ज्वाइन किया होगा तो आपने सुना होगा कि प्रकृति की एक साम्य अवस्था है, उसको कहते हैं मूल प्रकृति। फिर उसमें कुछ क्षोभ उत्पन्न होता है। जब भगवान को सृष्टि उत्पन्न करनी होती है तो तीनों जो तत्व हैं उनमें कुछ हलचल पैदा होती है, उसको बोलते हैं क्षोभ। तो उससे फिर एक नई चीज बनती है, उसका नाम है महतत्व। और उसी को वेदों में कहा हिरण्यगर्भ। फिर उस महतत्व से आगे बनता है अहंकार। फिर अहंकार से बनती हैं 5 तन्मात्राएं, और दूसरी साइड में बनती हैं 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। और सूक्ष्म तन्मात्राओं से बनते हैं फिर 5 स्थूल भूत। और उन 5 स्थूल भूतों से हमारे सबके शरीर आदि बने हुए हैं। ये सारी सृष्टि किससे बनी है? 5 भूतों से। तो जब कोई योगी योग साधना में आगे आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ते हुए वो पहले क्रिया योग का पालन करता है, फिर उसके बाद ध्यान योग का पालन करता है, फिर समाधि योग का पालन करता है, और अष्टांग योग का पालन करते हुए विवेक को प्राप्त हो जाता है, अज्ञान को मिटा देता है और विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाता है। उसको चीजें बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई देने लगती हैं। तो फिर वो इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो कहाँ गया उसकी वो 5 भूत? कहाँ गए? 5 भूत सूक्ष्म भूतों में मिल गए। सूक्ष्म भूत फिर अहंकार में मिल गए, अहंकार फिर महतत्व में लीन हो गया, महतत्व फिर मूल प्रकृति में चला गया। ये तो हो गया सिद्धों का, योगियों का। तो ऐसा कोई सिद्ध बनेगा तो उसके सारे ये क्लेश नष्ट हो जाएंगे। अब जो सिद्ध नहीं बने उनके कैसे मिटेंगे? उनके प्रलय में मिटेंगे। जब महाप्रलय होगी तो ये सारे क्लेश, लेकिन सदा के लिए नष्ट नहीं होंगे। जितने टाइम प्रलय रहेगी तब तक वो सताएंगे नहीं दोष, लेकिन जब सृष्टि होगी तो वो साथ ही आएंगे हमारे। अगली सृष्टि होगी तो हम उन क्लेशों को लेके ही पैदा होंगे। जो जो जिसके थे वो भगवान के अंदर, भगवान के ज्ञान के अंदर, क्योंकि वो कोई स्थूल चीज तो है नहीं कि भाई एक एक पोटली बांध के सबके संस्कार कहाँ रखेंगे और बाद में कैसे पहचानेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो आत्मा के साथ ही सूक्ष्म रूप में रहते हैं प्रलय अवस्था में, क्योंकि प्रलय अवस्था में आत्मा की तो प्रलय होती नहीं है, आत्मा तो सदा वैसे ही रहता है। तो उसके साथ ही वो दोष भी रहते हैं, और जब सृष्टि होती है तो उन दोषों को लेकर के ही हम फिर आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो उनके तो तब तक नष्ट नहीं होंगे जब तक इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। आप इसको एक उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रात्रि को जब हम सोते हैं और हमें गहरी नींद आ जाती है, उस समय हमारे क्लेश मिट जाते हैं। उस समय जितनी देर वो गाढ़ निद्रा में है तब तक कोई व्यक्ति ना अविद्या से युक्त होता है, ना अस्मिता से, ना राग से, ना द्वेष से, ना अभिनिवेश से। तो तब कहाँ चले जाते हैं ये पांचों? तभी आत्मा के साथ ही रहते हैं। और सुबह जब जगते हैं तो उस आत्मा के साथ ही क्लेश भी जग जाते हैं, साथ ही आ जाते हैं हमारे। तो ये प्रलय अवस्था रात को सोने की तरह से है। रात को सोते हैं तो समझ लो प्रलय हो गई। और ऐसे ही सोना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती है ना, देखो जिनको स्ट्रेस रहता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है नींद के ऊपर, नींद और भूख के ऊपर। या तो
उसको भूख लगती नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों पे प्रभाव पड़ता है उनको भूख लगती नहीं, और कुछ पे प्रभाव पड़ता है उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। उनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को चाहिए, और फिर इतना खाते हैं तो फिर वेट बढ़ जाता है। फिर वेट बढ़ जाता है तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है कि ये मेरा क्या हाल हो गया। तो ये अन्य अन्य आश्रित ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव नींद के ऊपर आता है। नींद यदि पूरी नहीं है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए रात्रि को सोते समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि भाई जो करना था कर लिया, अब तो प्रलय अवस्था आ गई है। तो अब तो प्रलय में क्या कर सकता है व्यक्ति? कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी था हो गया, अब सो जाओ आराम से। प्रलय हो गई तो और क्या करना है अभी? तो कल अगर भगवान सृष्टि करेगा हमारी, जगेंगे तो देखेंगे इसका क्या समाधान निकल सकता है। नहीं जगेंगे तो छुट्टी, समस्याएं अपने स्थान पे, हम अपने स्थान पे। तो ऐसी भावना करने से नींद आ जाती है। फिर तो ये कह रहे हैं ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। हाँ, वो जो सूक्ष्म हम कर लिया, जिन संस्कारों को दग्ध बीज जैसे कर लिया, तो वो प्रलय अवस्था में प्रति प्रसव में ही लीन होकर के नष्ट हो जाते हैं। और जो दग्ध बीज भाव नहीं हुए, सूक्ष्म नहीं हुए, जो अभी अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ हैं, उनका क्या होगा? जो बीज की तरह से हैं, बीज को कभी भी धरती में डालो तो वो अंकुरित हो जाएगा। तो कुछ ऐसे हमारे संस्कार हैं जिनको हमने सूक्ष्म नहीं किया, अभी दग्ध बीज भाव नहीं किया जिनको, तो उनको क्या होगा? जो नष्ट नहीं हुए हैं। ध्यान हेयस्तदुरतया, अगला सूत्र बता रहा है, उन क्लेशों को जो अभी स्थूल रूप में हैं, हमारे अंदर वृत्तियां हैं, तो उनको क्रिया योग से तो हल्का किया हमने, और ध्यान योग से उनको नष्ट किया जा सकता है। तो मैंने पहले भी एक दिन उदाहरण दिया था कि जैसे वस्त्रों का स्थूल जो मैल होता है, मल होता है, वो पहले हम पानी में डुबो के, पानी में ही आ जाता है धूल मिट्टी सारा, और फिर और भी सूक्ष्म मैल तो रह गया, दाग बच गई, तो फिर बाहर निकाल के फिर उस पे डिटर्जेंट घिसा जाता है, साबुन लगाया जाता है, और फिर उसके ऊपर ब्रश से और ज्यादा घिसते हैं, फिर हाथ से घिसते हैं, फिर पानी से निकालते हैं, जरूरत हो तो दोबारा भी साबुन लगाते हैं, फिर वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे क्लेश हैं, क्रिया योग से थोड़े हल्के हो गए, फिर ध्यान योग से करते करते ध्यान हेयस्तदुरतया, फिर वो नष्ट हो जाते हैं, पर उसका लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। स्थूला वृत्तया क्लेशानां सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति। तो इनके लिए ध्यान योग बता दिया आचार्य ने। अगर इनको नहीं करेंगे, हम नष्ट नहीं करें, हल्का भी नहीं करें, तो क्या होगा? तो कोई व्यक्ति बोल जी आप, मेरे बस का नहीं है, हमें ये कुछ नहीं करना। आप सुनाते हो, जिस समय बताते हो अच्छा लगता है, ठीक है, सुन लेंगे, बाकी चलेगा अपना वैसा ही, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, अगले जन्म में देखेंगे, होगा तो हो जाएगा। देखने आज देख लो या अगले जन्म में देख लियो, देखना आपको ही है, अपने आप नहीं होगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कालक्रम से अपने आप हो जाती हैं। बुढ़ापा अपने आप आ जाएगा, आप कुछ करो ना करो, वो कालक्रम से अपने आप आ जाएगा 5-10 साल में। लेकिन दोष नष्ट हो जाएंगे अपने आप, ऐसा नहीं है। जब भी करोगे, इस जन्म में कर लो, अगले में कर लेना, उससे अगले में कर लेना, 10 जन्म के बाद कर लेना, आपकी मर्जी। लेकिन अगले 10 जन्म तक मनुष्य का ही जन्म मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। और तब तक मिल भी गया मान लो मनुष्य का जन्म, तो 10 जन्मों के दोष और इकट्ठे हो जाएंगे, तो बोझा भारी हो गया ना। आज यदि आपके पास, हम सब के पास 100 क्लेश हैं, तो अगले 10 जन्मों में तो करोड़ों हो जाएंगे, और भी तो संख्या बढ़ जाएगी। तो समझदारी तो इसी बात में है
जो यहाँ पर हमें बता रहे हैं ऋषि, उसका आज ही हमें अनुष्ठान और अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा किया हुआ अनुष्ठान भी बड़ा ढेर बन जाता है, एक पूंजी बन जाती है वो हमारे पास। चींटी कितना छोटा सा प्राणी है, एक एक दाना अपने मुख से पकड़ पकड़ के इकट्ठा करती है, और फिर कभी उसको घर को, उसके बिल को खोद के देखोगे तो इतने दाने मिल जाएंगे आपको। चींटी इतनी छोटी और दाने इतने ज्यादा इकट्ठे कर लिए। तो छोटे छोटे पुण्य करके, छोटे छोटे अनुष्ठान करके, धर्म करके, सेवा करके, दान करके, त्याग करके व्यक्ति की बड़ी पूंजी बन जाती है। एक ही दिन में व्यक्ति अपना बहुत बड़ा लॉस भी कर सकता है, और एक ही दिन में व्यक्ति अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कर सकता है। लेखा जोखा तो खुद ही रखना पड़ेगा, व्यक्ति को सोचना पड़ेगा आज क्या क्या पुण्य किया और क्या क्या पाप किया। पाप का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी की चोरी की हो वो ही पाप है, या किसी की पिटाई की हो वो ही पाप है। पापा नाम अपेया नाम। पाप किसको कहते हैं? जो न करने योग्य है उसको कर लिया, और जो करने योग्य है उसको नहीं किया। करने योग्य को नहीं किया ये भी पाप है। आप कहेंगे जी किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी की चोरी नहीं की, किसी की डकैती नहीं की, किसी को दुख नहीं दिया, तो हमने तो कोई पाप नहीं किया। लेकिन आपने ध्यान भी तो नहीं किया, तो ये तो पाप है। आपने दान भी तो नहीं दिया कोई, ये भी तो पाप है। आपने कोई सेवा भी तो नहीं की आज, ये भी पाप है। विद्यार्थी है तो पढ़ाई नहीं की, ये भी पाप है। बिजनेसमैन है तो धन नहीं कमाया, ये पाप है। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, यज्ञ करना चाहिए था यज्ञ किया नहीं, तो पाप है। तो या तो व्यक्ति पुण्य करेगा या तो फिर पाप तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, पुण्य नहीं करेगा तो यदि पाप किए तो फिर अपने दुख का प्रबंध हमने कर ही लिया है, आ जाएगा, ब्याज समेत आ जाएगा दुख। और यदि थोड़े थोड़े पुण्य किए हैं तो सुख आ ही जाएगा। आज तो करते हुए जो सुख मिला सो तो मिला ही, फल बाद में आ जाएगा, ब्याज समेत आएगा, सुख भी और दुख भी दोनों। तो नहीं किया तो क्या होगा? क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल कर्माशय, दो प्रकार का कर्माशय होता है। एक जिन्होंने योग साधना करके क्लेशों को हटा दिया, अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को, इनको हटा दिया। ये तो हटते हैं बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके, समाधि लगाने पे, जल्दी से नहीं हटते हैं, पर किसी ने हटा दिया मान लो, तो अब उसका कर्माशय तो बचा है। कर्माशय मतलब कुछ संस्कार की पोटली तो बची है अंदर, जिसने अभी फल नहीं दिया है, लेकिन उसके मूल में अब क्लेश नहीं है, तो अब वो ऐसे की ऐसे पड़ा रहेगा, अब वो दोबारा नया जन्म देने में समर्थ नहीं होगा। लेकिन जिस कर्माशय के मूल में क्लेश है वो फिर दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। वो तो वर्तमान जन्म में या अगले जन्म में, दृष्ट जन्म माने वर्तमान जन्म, अदृष्ट जन्म का मतलब है अगला जन्म जो दिखाई नहीं दे रहा है, आगे जो जन्म होंगे उनमें वेदनीय। वेदनीय माने अनुभव करने योग्य, वो तो अगले जन्मों में अनुभव करने होंगे, भोगने पड़ेंगे। अच्छे हैं यदि आपके कर्माशय तो अगले जन्मों में सुख मिल जाएगा, इस जन्म में भी सुख मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलेगी। और यदि अधर्म के संस्कार हैं क्लेश मूलक तो फिर दुख मिलेगा, इस जन्म में भी और आगे के जन्मों में भी, लेकिन जन्म होते रहेंगे, फिर मुक्ति तो नहीं मिलेगी। तो जब तक क्लेश मूल में है तब तक जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला है नहीं। तो क्लेशों को तो हटाना पड़ेगा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष को तो हटाना पड़ेगा। हमें ये लगता है जी राग द्वेष नहीं होंगे तो इस
सृष्टि चलेगी कैसे? इसलिए हम तो ये निश्चय ही नहीं करते हैं कि हमें ये हटाना है। हम तो इसका मतलब निर्णय नहीं करते हैं कि करना है। आदमी निर्णय करे तो एक दो कदम तो चलेगा, निर्णय नहीं करेगा फिर तो यात्रा शुरू नहीं होगी। तो पहले निर्णय करना चाहिए। पीछे का जितना भी है, लेकिन आज तो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, आज तो बात समझ में आ गई, तो आज कम से कम हम क्लेशों से युक्त होकर के ना जिए, राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता आदि से युक्त होकर के ना जिए। आगे बताया इन्होंने, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। मूले सती, उस मूल कर्माशय के विद्यमान होने पर, तद्विपाको, उसके फल स्वरूप जाति आयु और भोग मिलते हैं। जाति का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसी जाति नहीं, जाति का मतलब है हमें मनुष्य जाति मिलेगी या गाय जाति मिलेगी या वृक्ष जाति मिलेगी या घोड़ा जाति मिलेगी, अनेक अनेक जातियां, इस रूप में अनेक जातियां हैं। तो ये जाति किस कैसे मिलती है? कर्मों के अकॉर्डिंग, जिसके जैसे कर्म उसको वैसी जाति। फिर उस जाति के अकॉर्डिंग आयु, सब जातियों की अलग अलग आयु होती है। वृक्ष में भी जैसे अलग अलग वृक्ष हैं, जैसे वट वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है तो उसकी आयु बड़ी होती है। जैसे पौधे हैं, बेचारे बाजरे का पौधा है तो उसकी आयु तो 2-3 महीना, गेहूं का है तो 6 महीना। तो ऐसे अलग अलग जाति के अकॉर्डिंग ही आयु होती है। मनुष्य जाति है तो उसकी आयु 100 वर्ष, मच्छर जाति है तो उसकी आयु 1 दिन, 24 घंटा ही। अच्छा 24 घंटा है, ये 24 घंटे में भी कईयों को चिकनगुनिया मलेरिया कर जाता है, और ज्यादा जिएगा तो और ज्यादा बीमार कर देगा। तो ऐसे जाति, आयु और भोग, भोग का मतलब है सुख के साधन, वो भी अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए, और हम हैं कि हमारा मन शोर मचाता ही रहता है। इनको तो ये मिल गया, हमें तो ये नहीं मिला, उसी संगठन में हम काम करते हैं, उसी घर में हम काम करते हैं, देवरानी को ये मिल गया, जेठानी को ये नहीं मिला, ननद को ये मिल गया, भाई बड़े भाई को ये मिल गया, छोटे को ये नहीं मिला, मेरी सास ने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हमारे को ऐसे ही निकाल दिया। बहुत सारी शिकायतें व्यक्ति ने अपने जीवन में पकड़ी हुई हैं। लेकिन व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमें कामना करने से कुछ नहीं मिलता, कर्म करने से मिलता है। कामनाएं तो सबकी बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, हमें ये मिले ये मिले, कामनाओं से मिलता तो नहीं है ना। केवल कामना करने से नहीं मिलता है, वैसा कर्म करने से मिलता है। यदि आपका वैसा कर्म किया हुआ है तो जरूर मिलेगा, यदि वैसा कर्म नहीं है तो अभी कर लो। जो आपको चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको योगियों जैसी शक्ति चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी? आपने कर्म वैसा नहीं किया तो नहीं मिली। तो अभी कर लो, अभी कर लेंगे तो मिल जाएगी, हमें भी मिल जाएगी। उन योगियों को मिली तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? ईश्वर तो सबके लिए एक ही जैसा नियम रखता है, उसके वहां तो कोई ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं है। सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा, ये तो बहुत अच्छे से जानने योग्य सूत्र है ये। इसके ऊपर व्यास ऋषि ने बहुत लंबा चौड़ा भाष्य लिखा है, क्योंकि ये कर्म फल व्यवस्था यदि समझ में आ जाए ना व्यक्ति के, तो फिर व्यक्ति का जीवन कुछ का कुछ ही हो जाएगा। जो मैं कर रहा हूं वो ही मुझे मिलेगा। इसमें व्यास भाष्य में व्यास ऋषि जैसे जो महान ज्ञानी थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है यहाँ पर, कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना च इति। ये व्यास ऋषि बोल रहे हैं, कर्मों की गति दुर्विज्ञाना, बड़ी मुश्किल से जानने योग्य है, और कर्म गति चित्रा, बड़ी विचित्र है ये गति।
कब कौन से जन्म का फल किस समय आके प्रकट हो जाएगा कोई नहीं कह सकता है।